ट्रांसमीडिया फोरम आपका स्वागत करता है। लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। इंडिया ने अपना जो लाइट टैंक है जोरावर, प्रोजेक्ट जोरावर, जो 25 टन का है, जो कि डीआरडीओ ने और प्राइवेट पार्टनर एलएनटी ने मिलकर बनाया हुआ है। इसका प्रोटोटाइप जो है परीक्षण के लिए, ट्रायल के लिए गुजरात के जो है हजीरा, ये जो गुजरात का एरिया है आर्मी के अंडर जो आता है, वहां पर प्रोटोटाइप, फर्स्ट प्रोटोटाइप जो है ट्रायल के लिए दे दिया गया है। अब इंडिया ने 2 साल से भी कम टाइम स्पैन में ये लाइट टैंक जो है 25 टन का लाइट टैंक है, जिसको 3 क्रू मेंबर्स जो है वो चला सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं, ये बनाया हुआ है। तो इंडियन आर्मी को या इंडियन डिफेंस फोर्सेस को इस लाइट टैंक की क्यों जरूरत आन पड़ी, उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। 2017 में इंडिया का भूटान इंडो चाइना ट्राई जंक्शन पर एक विवाद होता है, एक कन्फ्लिक्ट होता है। 60 से 70 दिन तक ये विवाद चलता है, डोकलाम विवाद जिसको कहा जाता है। उसके बाद देखते हैं हम 2020 में इंडिया का चाइना के साथ लद्दाख सेक्टर में गलवान में एक क्लैशेस होते हैं, जहां पर इंडिया के 20 सोल्जर शहीद हो जाते हैं और चाइना के 40 से 45 सोल्जर्स की चाइना को कैजुअलिटी उठानी पड़ती है। उसके बाद 2022 के आसपास इंडियन डिफेंस फोर्सेस को एक लाइट टैंक की जरूरत महसूस होती है, क्योंकि हिमालय का जो माउंटेन टेरेन है, जहां पर 11,000 से 17,000 फीट की हाइट है, कहीं कहीं ये हाइट जो है 20,000 फीट तक चली जाती। यहाँ पर इंडिया को एक लाइट टैंक की जरूरत आन पड़ती है, क्योंकि करंटली इंडियन आर्मी जो टैंक यूज कर रही है, T-72 और T-90, इसका वेट 40 टन से 50 टन के बीच है। तो ये हैवी वेट टैंक जो है, जो माउंटेन टेरेन होते हैं, जो पहाड़ की एक सीधी टेरेन होती है जहां पर चढ़ना होता है, या पहाड़ पर एक माउंटेन पर जो परफॉर्मेंस करना होता है एक टैंक को, उसमें थोड़ा सा कम आके जाते हैं। इनका हैवी वेट होने की वजह से ये एयर से लिफ्ट नहीं किए जा सकते हैं, जिसकी वजह से इंडियन आर्मी को वहां पर एक लाइट टैंक की जरूरत महसूस होती है। चाइना ऑलरेडी इस सेक्टर में 2020 से ही लाइट और मीडियम टैंक जो है डिप्लॉय कर चुका था। तो उसके जवाब में इंडिया 2022 में प्रोजेक्ट जोरावर लॉन्च करता है। प्रोजेक्ट जोरावर जो है, जोरावर सिंह, ये जो 18th सेंचुरी में डोगरा रेजिमेंट के गवर्नर थे, एक सेनापति थे, उन्होंने लद्दाख और तिब्बत का जो है लगभग आधा हिस्सा जीत लिया था, जिस पर जीत हासिल की थी। उनके नाम से ही ये प्रोटोटाइप, ये जो प्रोजेक्ट है, उसको नाम दिया जाता है। अब इसका पहला एक प्रोटोटाइप बन के रेडी हो चुका है 2 साल के अंदर, और आने वाले 2 साल में इसका समर से लेके विंटर में, और ग्राउंड से लेके माउंटेन टेरेन, समंदर से लेके रिवर तक, पानी तक, हर जगह इंडियन आर्मी डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो में, डिफरेंट डिफरेंट सीजन में और डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन में इसका परीक्षण करेगी, टेस्ट करेगी, क्योंकि ये ऑलरेडी लैब में टेस्ट हो चुका है। लैब और एक्चुअल लोकेशन में डिफरेंट डिफरेंट चैलेंजेस होते हैं। उसके बाद इसमें छोटे बड़े जो भी सुझाव दिए जाएंगे कि अपग्रेडेशन होना चाहिए, ये सुझाव दिया जाएगा, वो सुझाव दिया जाएगा, यहाँ पर अपग्रेड होना चाहिए, यहाँ पर अपग्रेड होना चाहिए, ऐसा नहीं ऐसा बनना चाहिए। तो ये 2-2.5 साल में इस पर फिर से चेंजेस छोटे मोटे हो जाएंगे। और इसके बाद जो है लगभग इंडियन आर्मी 350 टैंक्स लेने का प्रोजेक्ट उन्होंने एक प्री अप्रूवल डिफेंस डिपार्टमेंट से लिया हुआ है, और 17,500 करोड़ रुपए का ऑलरेडी इंडियन डिफेंस फोर्सेस की तरफ से, गृह मंत्रालय की तरफ से या इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से प्री अप्रूवल इंडियन आर्मी को मिल चुका है। 350 जो टैंक लेने वाली है इंडियन आर्मी, शामिल करने वाली है, उसमें 60 लगभग डीआरडीओ बना के देने वाली है। उसके बाद रेस्ट जो 4 टैंक्स है उसको एलएनटी बना के इंडियन आर्मी को सपोर्ट करने वाली है। अब ये जो टैंक है प्रोजेक्ट जोरावर, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये जो टैंक है बहुत ही लाइट वेट टैंक है, 25 टन का इसका वजन रहेगा। इसका जो वेट है बहुत ही कम रखा गया है, क्योंकि ये माउंटेन टेरेन को, जहां पर हिमालय में लद्दाख से लेके अरुणाचल प्रदेश तक जो चाइना इंडिया का एक कॉन्फ्लिक्ट चालू, एक स्टैंड ऑफ चालू है, उसको ध्यान में रखते हुए ये टैंक बनाया गया है। और माउंटेन रीजन में ही, जहां पर जम्मू कश्मीर हुआ या पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हुआ, जहां पर काराकोरम की पहाड़ियां हैं, इसको ध्यान में रखते हुए इंडिया ने ये टैंक डेवलप किया है। इससे पहले इंडिया 70 साल तक अपना जो एक दुश्मन कहिए या एक एनिमी कहिए, वो पाकिस्तान को मान के चलता था। इसीलिए इंडिया ने T-72 और T-19 जो रशियन मेड टैंक्स है उनको एक्वायर किया था, रशिया से खरीदा था, जो कि ग्राउंड पर होने वाला जो बैटल होता है, मोस्टली जो डेजर्ट, राजस्थान या पंजाब वगैरह ग्राउंड में ही इंडिया का पाकिस्तान से ज्यादातर युद्ध हुआ है, उसको ध्यान में लेके खरीदा हुआ था। लेकिन आने वाले फ्यूचर में जो चुनौतियां हैं, जो हिमालय पर एक कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है, उसको ध्यान में रखते हुए इंडियन डिफेंस फोर्सेस को एक लाइट टैंक की जरूरत महसूस हुई। अब ये जो प्रोजेक्ट जोरावर में लाइट टैंक बना गया है, इसकी विशेषताएं यह है कि 25 टन का एक हल्का वजन का टैंक है, 3 लोग इसको ऑपरेट कर सकते हैं। ये पानी में भी चल सकता है, साथ ही साथ ये खड़ी जो पहाड़ी होती है इस पर भी ऑपरेट हो सकता है। इसमें इतनी सारी सर्विलेंस की फैसिलिटी दी गई है कि ये ड्रोन से भी ऑपरेट हो सकता है, ड्रोन से भी इसकी कनेक्टिविटी हो सकती है। साथ ही साथ ये एंटी टैंक मिसाइल फायर कर सकता है, और ढेर सारी खूबियों, आधुनिक न्यू एज टेक्नोलॉजी के साथ बना हुआ है। मैनोवर करने के लिए भी काफी फ्लेक्सिबल बनाया गया है। तो इंडियन आर्मी ने जो रिक्वायरमेंट
उनको डीआरडीओ को सौंपी थी। डीआरडीओ के जो चीफ हैं समीर कामत, ये बात करते हुए बताते हैं कि उस सारी सुविधा को इंडियन आर्मी ने इस टैंक में समाविष्ट किया हुआ है। दुनिया की जितनी भी बेहतरीन एक वॉर मशीन होती है, टैंक में जितनी फैसिलिटीज अवेलेबल होती है, वो सारी फैसिलिटीज इस टैंक में दी हुई है। साथ ही साथ ये जो टैंक है 11,000 से 17,000 फीट की जो माउंटेन टेरेन है, लद्दाख से लेके अरुणाचल प्रदेश तक, ये जो चाइना के साथ इंडिया का कंफ्लिक्ट देखा जा रहा है उसमें बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है। वर्सेटाइल टैंक है, अजाइल फैसिलिटी के साथ अवेलेबल हुआ है, तो ये माउंटेन लॉटरिंग सिस्टम में भी कनेक्ट हो जाएगा, इंडिया को एक बेहतर अपॉर्चुनिटी देगा। साथ ही साथ मिनिमम लॉजिस्टिक सपोर्ट के साथ ये टैंक आप कहीं भी मूव कर सकते हैं, एयरलिफ्ट कर सकते हैं, ग्राउंड में इसको आप भगा सकते हैं। 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये टैंक रन करता है। बहुत ही ज्यादा इंडियन डिफेंस फोर्सेस के लिए इसकी मायने रखता है, काबिलियत रखता है, क्योंकि आने वाला जो युद्ध होने वाला है वो पॉसिबिलिटी हिमालयन ट्रेन में हो सकती है, क्योंकि इंडिया ऑलरेडी चाइना का 2-4 सालों से कही है या पिछले 10 सालों से एक कन्फ्रंट्रेशन, एक कन्फ्लिक्ट देख रहा है, जहां पर चाइना बॉर्डर एरियाज में, इंडिया के बॉर्डर एरियाज में अतिक्रमण कर रहा है और इंडिया उसको पीछे ढकेलने में लगा हुआ है। तो इंडियन डिफेंस फोर्सेस के लिए इस टैंक के बहुत ही ज्यादा मायने बढ़ जाते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि ये टैंक में अलग अलग वर्जन भी आ सकते हैं या इस टैंक को अलग अलग फैसिलिटी के साथ भी डेवलप किया जा सकता है, जैसे हमने इंडिया का एलसीए प्रोजेक्ट देखा है, जो अलग अलग वर्जन में अलग अलग विशेषताएं, अलग अलग कैपेबिलिटीज लेके नए नए वर्जन में सामने आ रहा है। तो अभी ये इंडिया को फर्स्ट प्रोटोटाइप मिला हुआ है, अब इसके ग्राउंड टेस्ट होने बाकी है। जब जब इसके ग्राउंड टेस्ट हो जाएंगे, इसमें छोटे बड़े जो सुझाव दिए जाएंगे उसका मॉडिफिकेशन किया जाएगा, तो आने वाले 2 सालों में इसकी जो पॉसिबिलिटीज है मास प्रोडक्शन में जाएगा और उसके बाद इंडियन आर्मी इसको एक्वायर करना चालू करेगी। लगभग 350 टैंक अपने रेंज में, अपने आर्टिलरी में इंडियन आर्मी शामिल कर लेगी। उसके बाद इंडिया की फायर पावर जो है वो बहुत ही ज्यादा माउंटेन टेरेन में बढ़ जाएगी और स्पेशली चाइना के अगेंस्ट और चाइना के लिए एक चुनौती भरा टाइम आगे आने वाला है, जो कि इंडियन आर्मी चाइना को एक जो मैकमोहन लाइन जो चाइना मानता है इस पर चैलेंज करने वाली है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि दलाई लामा जो तिब्बत के सर्वोच्च धर्मगुरु हैं, जो कि इंडिया के हिमालय में बैठ के धर्मशाला में अपनी गवर्नमेंट इन एग्जाइल चलाते हैं, उनका 89वां बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा है, जहां पर सिक्किम के जो मुख्यमंत्री हैं प्रेम कुमार सिंह, ये भी अवेलेबल थे, ये भी वहां पर मौजूद थे धर्मशाला में जब दलाई लामा का बर्थडे सेलिब्रेशन किया गया था। दलाई लामा करंटली इंडिया में नहीं है, अमेरिका में अपने घुटने की सर्जरी कराने गए हैं, क्योंकि उनको घुटने में दिक्कत हो रही थी। तो हम सब हमारे चैनल से यही प्रे करेंगे कि दलाई लामा को एक लंबी उम्र मिले और इंडिया जो है ये जो तिब्बत का इशू है चाइना के साथ जल्द से जल्द सॉल्व कर सके। उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि अमेरिका में जो है एक विवाद, एक डिस्कशन चालू है कि जो बाइडन, इन्होंने राष्ट्रपति पद के लिए दावेदारी पेश करनी चाहिए या नहीं, क्योंकि बढ़ती हुई उम्र जो बाइडन को एक चैलेंज दे रही, खासकर जो याददाश्त है जो बाइडन की वो चैलेंज कर दे रही है। पिछले बार हमने देखा था जो बाइडन और जो दूसरे राष्ट्रपति के संभावित दावेदार हैं डोनाल्ड ट्रंप, इनके बीच डिस्कशन होता है CNN न्यूज चैनल पर, जहां पर जो बाइडन को क्या बोलना है जो बाइडन बीच डिस्कशन में ही भूल जाते हैं और उसके बाद बहुत सारी एक टाइप से गपशप या एक टाइप से संभावनाएं निकलना चालू हो जाती है कि जो बाइडन बूढ़े हो चुके हैं और उनकी याददाश्त चली जा रही है बीच बीच में। अब जो बाइडन ने पॉलिटिक्स से रिटायर्ड होना चाहिए और नए आने वाले उम्मीदवार, नए कैंडिडेट को जगह देनी चाहिए, जिसके बाद ओबामा की वाइफ मिशेल ओबामा का नाम जोर शोर से आगे आता है कि उनको राष्ट्रपति कैंडिडेट के तौर पर आगे प्रस्तुत किया जाएगा। लेकिन इन सब सारी संभावनाओं को जो बाइडन खारिज करते हैं और बोलते हैं कि वो जरूर राष्ट्रपति पद के लिए दूसरी बार दावेदारी पेश करेंगे। तो ये जो अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव होने वाला वो दिसंबर 2024 में होने वाला है। यहाँ से लगभग 6 महीना बाकी है। तो आने वाले 6 महीने में अमेरिका में क्या उठापटक होती है, जो बाइडन और डोनाल्ड ट्रंप में कौन राष्ट्रपति चुनाव जीत के आता है, ये हम अपने चैनल पर डिस्कस करते ही रहेंगे। आप मेरा चैनल ट्रांस मीडिया फोरम लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।